ये देखो डायमंड रिंग मीर नोमान ने बर्थडे गिफ्ट किया मुझे। वाह, ब्यूटीफुल। मस्ट बी क्वाइट एक्सपेंसिव, हाँ? अरे मिसेस नवाज, मीर नोमान मेरे मुकाबले में पैसे को बिल्कुल अहमियत नहीं देते। वो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि मुझसे पूछे बगैर या मेरी मर्जी के खिलाफ एक कदम नहीं उठाते। यू आर वेरी लकी जहारा। डेफिनेटली। वैसे हस्बैंड हो ना तो मीर नौमान जैसा हो। ये बताओ, अली से बात की तुमने? वो तैयार है इस निकाह के लिए? अरे हो जाएगा तैयार। मैं उसे बार बार पूछकर इरिटेट नहीं करना चाहती। आई टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन मेरी तसल्ली के लिए बता दो कि वो राजी है, ताकि मैं तो अपनी तैयारियां करूं ना। मैंने कह दिया ना हो जाएगा, तो बस फिर हो जाएगा। राबिया, चाय। आप प्लीज इनकार कर दीजिए। मैं वहां पर शादी करने के लिए तैयार नहीं। और घर में लड़ाई झगड़ा हो उससे बेहतर है इस बात को यहीं खत्म कर दिया जाए। अली, मैं तुम्हारी तरफ से हाँ कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम इनकार नहीं करोगे। अब अगर तुमने इनकार किया तो मेरी जान पे बन जाएगी। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। देखो अली, अली तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरी इतनी बेइज्जती नहीं कर सकते। ये बहुत बेइज्जती हो जाएगी। प्लीज आप मुझे यूं इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकती। तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रही, मैं तुम्हें अपना फैसला सुना रही हूं। देखो, मैं लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी जब कोई मुझसे ये कहेगा कि घर में से कोई भी मेरी मर्जी के मुताबिक फैसला नहीं कर सका। और तो और मैं तुम्हारे बाप से भी तंग हूं। उसने इस उम्र में मुझे चीट किया और अब तुम मुझे बेइज्जत करने पर तुले हो। इसलिए मुझे दो में से किसी एक का इंतखाब करना होगा, अपनी बेइज्जती या फिर मौत। प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत करें। आप ये सब कहकर मुझे डरा रही हैं। मैं तुम्हें डरा नहीं रही, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम जानते हो अपनी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो मौत का इंतखाब करूंगी ना मैं। ना मेरी औलाद अपनी है और ना ही शौहर। तुम जा सकते हो। अच्छा मां, मेरी तरफ देखिए। ठीक है, प्लीज मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, अभी नहीं। अली, मुझे यकीन था अली कि तुम मुझे बेइज्जत नहीं होने दोगे। आज के बाद मैं तुम्हारे सामने कोई डिमांड नहीं रखूंगी, यकीन जानो। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। स्ट्रेस मत लें। फिर भी सोच लो, मामा बहुत जिद्दी हैं। ये ना हो कि बाद में पछता रहे हो कि काश तुम मान जाते। जानता हूं, इसलिए खामोश हो गया, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो उनकी धमकी की वजह से खामोश हो गया। वरना मेरा दिल नहीं है कि मैं ये निकाह करूं। आयदा तो तुम्हें मिलने वाली है नहीं, उसकी तो मंगनी हो रही है और वो खुश है। मैं तो हैरान हूं ये जानकर कि ये कैसी मोहब्बत है जो सिर्फ तुम्हें बेचैन कर रही है। सर वो तो खुश है। तुम्हें यकीन है कि वो खुश है? तुम ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने उसे देखा नहीं। मैंने उसे देखा है, उसकी भीगी हुई आंखें, उसकी आवाज में दर्द,
उसके दिल की बेबसी सब महसूस किए मैंने। वो खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि उसने ये सब मुझसे खुद कहा है। झूठ बोला है उसने तुमसे, क्योंकि मोहब्बत में ये सब झूठ बोलना जायज है। जिसमें झूठ बोलना जायज हो वो मोहब्बत सच्ची कैसे हो सकती है? जब तुम्हें मोहब्बत होगी तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि झूठ बोलना क्यों जायज है। ये सुनकर खुशी हुई कि तुमने मामा की बात मान ली। अब उनकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी, बाजारों के चक्कर, शॉपिंग वगैरह। मेरा दिल नहीं लग रहा इन सब चीजों में, और इसीलिए मैं खुश नहीं हूं। मैं आयजा की जगह किसी और को नहीं दे सकता हूँ। प्लीज अली, अब कोई ऐसी बात मत कर देना जिससे मामा को एहसास हो कि वो ज्यादती कर रही है।